राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं शीतला अष्टमी की कहानी। और इसके पहले हम बता दें आपको कि स्कंद पुराण के अनुसार शीतला देवी चेचक जैसे रोग की देवी हैं और ये हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए होती हैं। जैसा कि आप इसमें जो चित्र चल है तो उसमें आप देख रहे होंगे। तो तथा गंधर्व की सवारी पर अभय मुद्रा में विराजमान है। तो माता शीतला माता के संग जरासुर जर के दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटुकर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्त देवी जो है रक्तवती देवी विराजमान होती हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु और शीतल स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। और ये कहते हैं कि यह जो है माता शक्ति का अवतार है और भगवान शिव की यह जीवन संगिनी है, ऐसा कहा जाता है। तो शीतला माता जो है पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने जरासुर को अपना साथी मानकर लाई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया तो माता क्रोधित हो गई थी। तो जब क्रोधित हो गई तो उस क्रोध की ज्वाला से वो जो राजा था उसकी प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। चेचक का प्रकोप फैल गया। तब राजा विराट ने माता का जो क्रोध शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी आदि चढ़ाई माता को। तभी से हर साल शीतला माता को लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। तो इस दिन ठंडा ही चढ़ाया जाता है और ठंडा ही खाया जाता है, जो कि एक दिन पहले बना लिया जाता है और दूसरे दिन उसी को ही ग्रहण किया जाता है। तो इस दिन ताजे भोजन का भोग नहीं लगता है, बासे भोजन का ही भोग लगता है। और उसके बाद माता की कथा आदि कही जाती है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि इसमें जो दीपक है माता का, शीतला माता का, वह जलाया नहीं जाता है। और आप उसमें पूरी जानकारी आप उसमें देख लीजिएगा। और क्योंकि दीपक जलाने से जलाना उचित नहीं होता है, वो आप हमने जो वीडियो डाला है उसको आप देख लीजिएगा। और फिर माता की कहानी कही जाती। कहानी इस प्रकार से है। किसी जमाने में एक बार शीतला माता का बड़ा भारी प्रकोप हुआ था। एक राजा के लड़के को शीतला निकली, यानी कि चेचक निकली। और उसके साथ ही उसी नगर के गरीब लड़के के घर में भी, गरीब के घर जो है लड़का था उसके घर में भी शीतला माता की छाया हुई। वह भगवती का सेवक था, वह माता का सेवक था। तो शीतला के प्रत्यक्ष होते ही उस दरिद्र ने शीतला संबंधी सभी धार्मिक नियमों का मानना प्रारंभ कर दिया। जो पालन किया जाता है शीतला के प्रकोप में, उस सभी नियमों का पालन करना आरंभ कर दिया। और लड़के के पास खूब साफ सफाई रखता, जमीन को रोज लीपता, शुद्धता का विशेष ध्यान रखता, नमक का प्रयोग नहीं करता। इसमें नमक नहीं खाया जाता है। नमक खाने से जो शीतला माता के जो दाने निकलते हैं उसमें बहुत खुजली होती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत चिलचिलाते हैं वो। मतलब उसमें जिसको चेचक निकली होती है उसको बहुत परेशानी होती है। तो इसमें नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वह नमक का प्रयोग भी नहीं करता था। घर में कढ़ाई भी नहीं चढ़ाता और नित्य स्वयं शीतल वस्तुओं का प्रयोग करता तथा लड़के से कराता। फल यह हुआ कि उसका लड़का थोड़े ही दिनों में अच्छा हो गया। और इसमें कढ़ाई भी घर में नहीं चढ़ाई जाती है। जो शीतला का प्रकोप होता है जब, तो कढ़ाई नहीं चढ़ानी चाहिए। कहते हैं जैसे आपने जीरा डाला उसमें तड़का लगाने के लिए, तो जैसे चटर पटर बोलता है, ऐसी जो जिसको चेचक निकली होती है उसके वो दानों में ऐसी खुजली मतलब चिलचिलाहट टाइप की उत्पन्न होती है। तो इसलिए कहते हैं कि छौका बगारी नहीं करनी चाहिए। तो
तो उसने जो निर्धन था तो उसने गरीब लड़के ने उसका पालन किया, तो वह कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। माता प्रसन्न थी तो खुश हो गया, ठीक हो गया। उधर राजा के यहाँ नियमों का पालन नहीं हुआ। पूजा पाठ के अतिरिक्त बलिदान भी हुआ और नाना प्रकार के भोजन, सब्जी और मांस बनाया जाने लगा। नित्य कढ़ाई चढ़ती थी, पूरी तरह तरह के व्यंजन बना बना कर खाए जाते थे और उनकी सौंधी सुगंध से राजकुमार के मुंह में पानी भर आता था, क्योंकि उसको तो मना था तो मनमानी वस्तुएं मांग कर खाता। तो जबकि मना होता है ना इसमें, तो वो जब बनता था तो उसके महक जाती थी, मुंह में पानी आता था, तो वो मांगता था, वो खाता था। तो हजारों रुपया फूक देने पर भी राजकुमार अच्छा नहीं हुआ, बल्कि उसका जो प्रकोप था माता का, शीतला माता का, वह मर्ज बढ़ता ही गया। तो उस गरीब के घर लड़के का समाचार पाकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि क्योंकि उनको गर्व था कि हमारी जैसी वह गरीब पूजा कैसे कर सकता है, क्योंकि हम तो राजा हैं, हम तो भगवान को 56 भोग लगा सकते हैं, गरीब कहाँ पूजा कर सकता है। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो हमने तो बड़े बड़े हकीमों को का इलाज भी करवा लिया, फिर भी हमारा बालक ठीक नहीं हुआ, उसका उसका कैसे हो गया ये सब। तो राजा ने शीतला माँ से प्रार्थना की कि माँ मेरा बालक क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो उसी रात भगवती माता शीतला माता ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिया और कहा कि राजकुमार के जीवित रहने का कारण यह है कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, किंतु केवल पूजा से काम नहीं चलता है। पहले तुम उन नियमों का पालन करो जो इस समय आवश्यक हैं, फिर मुझे दोष देना। हमें दोष ना दो कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है, तुम अपने जो नियमों को पालन करो, तब तुम मुझे दोष देना अगर तब ठीक ना हो। तो इस अवसर पर ठंडी वस्तुओं का प्रयोग आवश्यक है, नमक का निषेध है, छौंक बघार की गंध से रोगी की तबीयत जल्दी ठीक नहीं होती है, रोगी की तबीयत चलती है और उसे वह खा लेता है, इसलिए ये भी मना है। खाना भी जो तरह तरह के भोजन व्यंजन नहीं दिए जाते हैं, उसमें उसको मीठा ही देना चाहिए और ठंडा देना चाहिए। तो छुआछूत से यह बीमारी दूसरों में फैल जाती है। अगर एक को है घर में तो दूसरे को भी, अगर साफ सफाई का या किसी चीज़ का ठीक से नियम पालन नहीं किया गया तो ये दूसरों को भी फैल जाती है। इसलिए दूसरों की रक्षा के लिए छुआछूत मना है, क्योंकि जो दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ऐसा ही करने से तुम्हारा कल्याण होगा। राजा ने उसी के अनुसार विधिवत मान्यता की कि राजकुमार उसी दिन से स्वस्थ होने लगा और शीघ्र ही ठीक हो गया। फिर तो राजा ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि चैत्रवदी अष्टमी को शीतला अष्टमी के नाम से पुकारें, और उसी समय से सब लोग आनंदित रहने लगे और शीतला माता की बसौड़ा अष्टमी की पूजा करने लगे और ठंडा भोजन करने लगे, बसौड़ा का भोग लगाने लगे। इस तरह से शीतला माता प्रसन्न हुई और राजा के लड़के को भी स्वस्थ कर दिया। और इसी तरह से सभी को करनी चाहिए। इसका विशेष चेचक निकलने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे माता ने उस गरीब और राजा के लड़के की रक्षा करी, ऐसी माता सबके बच्चों की, सबके परिवारों की रक्षा करें और शीतला माता सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें, सबको सुख समृद्धि दें, सबके जीवन की रक्षा करें। यही हमारी शीतला माता से विनती है। बोलो शीतला माता की जय। और इस तरह से हमने आपको एक कहानी बताई। ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। और हम आपको भी और भी कहानियाँ डाल रहे हैं शीतला माता की, वह भी आप सुनिए और बताइएगा कि कैसी लगी कहानी। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।